नकी मरवत में साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह के जलसे में फायरिंग का वाकया, एक नौजवान कत्ल जबकि एक जख्मी। मुकदमा दर्ज, फायरिंग डॉक्टर हशाम की तकरीर के दौरान की गई। धुंध अंधाधुंध, रास्ते गुम, ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा। एबटाबाद में गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक। पाकपतन में हादसा 2 जाने ले गया। मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। लिया में इंतजामिया इन एक्शन, माहौलियाती आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने के जतन। भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने और कोयला भट्टियों को बंद करने का सिलसिला जारी। सिनामा की मेन रोड पर तजावजात माफिया के डेरे, ट्रैफिक तो दूर की बात, पैदल चलना भी महाल। हादसात मामूल, कोई पुरसाने हाल नहीं। उच्च शरीफ के सरकारी रेस्ट हाउस में सहूलियात का फुकदान, इंतजामिया की गफलत के सबब इमारत टूट फूट का शिकार। शानदार इमारत कचरा कुंडी में तब्दील, लोगों ने मवेशी लाकर बांध दिए। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, हासिलपुर के इलाके कायमपुर में सीवरेज सिस्टम नाकारा, नालियां बंद, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमद-ओ-रफ्त महा। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार, गुज़िश्ता 24 घंटों में 370 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ गया। वायरस से 4 अफराद चल बसे। मुस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खाद की किल्लत का मसला बरकरार, किसानों की मुश्किलात बढ़ गईं। खाद की अदम दस्तयाबी के बायस गंदम की फसल की बुआई मुतासर होने का खदशा। मुल्क में महंगाई के अफरीत ने पंजे गाड़ दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। गोश्त, दालें, सब्जियां, फ्रूट खरीदना मुश्किल हो गया। मुतवस्सित तबके के लिए घर का बजट बनाना नामुमकिन, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। महंगाई का जिन लंडा बाजारों तक जा पहुंचा। इस्तेमाल शुदा मलबूसात खरीदना भी इम्तिहान। आवाम तो आवाम, दुकानदार भी परेशान। रिलीफ ना मिला, नामो निशान। अवामी नुमाइंदे को इलेक्शन के बाद आबाई इलाके का पहला दौरा महंगा पड़ गया। नौशहरा की तहसील पबी में मुशीर वजीर आला मियां खलीकुर रहमान की आमद पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। मियां खलीकुर रहमान की गाड़ी का घेराव कर लिया गया। कोहाट में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी आखिरी मराहिल में दाखिल। तमाम उम्मीदवारों ने जीत के लिए कमर कस ली। तारीख में पहली बार सब डिवीजन दरा आदम खैल में इंतखाबात होने जा रहे हैं। खानेवाल में ज़िमनी इंतखाबात, PP 206 का दंगल सजने को तैयार। इलेक्शन में 11 उम्मीदवार जबकि 4 बड़ी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। तमाम पोलिंग स्टाफ को इलेक्शन मटेरियल फराहम कर दिया गया। तलबा अब टाट पर नहीं, ठाट से बैठेंगे। मर्दान के स्कूल्स में फर्नीचर की फराहमी का आगाज। गवर्नमेंट स्कूल नसीर कले में सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। एहसास रोजगार प्रोग्राम ने क्या जरूरतमंदों का एहसास। जेहलम में बेखवातीन में राशन और अशियाए जरूरियात तकसीम। चिनियोट में लकड़ी से बने उमर हयात महल की मुनफरिद पहचान। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होने की वजह से इसे चिनियोट का ताज महल भी कहा जाता है। सयाह इस ताज महल को देखने आते हैं और फन्ने तामीर के इस शाहकार में खो जाते हैं। लोअरदीर में मछली, चप्पल कबाब, चिकन सूप और गर्मा गर्म पकौड़ों के स्टॉल सज गए। होटल्स और गर्म खानों के मराकज पर शहरियों का रश। शहरी कहते हैं बारिश और शदीद सर्दी में गर्म खानों का मजा ही अलग है।
नाना करते सर्दी आ ही गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा, जाड़े की धुआंधार एंट्री। मुल्क के आबालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज। मलका कौसार, एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में चांदी छा गई। अस्सलाम वालेकुम, इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। खालिक दो जहां हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क को तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमा, आमीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और तेज रफ्तारी हादसात का सबब बन गई। मुतादिद शहरों में ट्रैफिक हादसात कीमती जिंदगियां निकलने लगे। एबटाबाद में गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। धुंध, अंधाधुंध, रास्ते गुम, ट्रैफिक हादसात में गैर मामूली इजाफा हो गया। एबटाबाद में हरनों के करीब तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में मुतादिद अफराद जाँ बहक और जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चकवाल में कलर कहार मोटरवे पर सॉल्ट रेंज के करीब 2 गाड़ियां टकरा गईं। बच्चों और खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। उमरकोट में बारातियों की बस को खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 45 शदीद जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह में धुंध के बायस गोजरा रोड पर स्कूल वैन ट्रॉली से टकरा गई। बच्चों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सराय मुगल में धुंध के बायस तेज रफ्तार बस उलट गई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कोट राधा किशन में शदीद धुंध के बायस मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में मुतादिद अफराद को चोटें आईं। मनकीरा में ट्रैक्टर और ट्रॉली में तसादुम से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने और कोयला भट्टियों को बंद करने का सिलसिला जारी है। लिया से ज़ुहैर दुरानी की रिपोर्ट। जिले हुकूमत की जानिब से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ईंटों के भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने और कोयला भट्टियों को बंद करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, ये भट्टा मालिकान की SOPs की कोई एक शेप को वायलेट करते हैं मोस्टली, तो उस पे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की डायरेक्शन के मुताबिक हम इन लोगों को जुर्माने कर रहे हैं, जिनमें अब तक तकरीबन 18,40,000 के करीब जुर्माना हो चुका है भट्टा मालिकान के खिलाफ कि वो इन SOPs को वायलेट ना करें। दूसरी जानब जिला भर में कोयला बनाने वाली भट्टियां उसी तरह धुआं उगलते हुए माहौल को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लकी मरवत साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह के जलसे में फायरिंग का वाक़या। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक नौजवान कत्ल जबकि एक जख्मी हो गया। फायरिंग डॉक्टर हशाम की तकरीर के दौरान की गई। फायरिंग से जलसागाह में भगदड़ मच गई। फायरिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सिनामा की मेन रोड पर तजावजात माफिया ने डेरे जमा लिए। ट्रैफिक तो दूर की बात, पैदल चलना भी महाल हो गया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। रोड वसी और डबल होने के बावजूद रेडी बानों समेत खाद और लोडिंग और अनलोडिंग गाड़ियों ने रोड पर कब्जा जमाया हुआ है, जिससे रोड ब्लॉक होना मामूल बन गया है। ट्रैफिक तो दूर की बात, पैदल चलना भी महाल हो गया है, जिससे हादसात मामूल बन चुके हैं। रेडी बानों ने तो आधे रोड पर कब्जा जमाया हुआ है। ये बड़े बड़े खाद के ट्रॉलरों ने अवाम का और शहरियों का जीना महाल कर रखा है। इनकी वजह से होने वाली तजावजात की वजह से लोगों को, बिलखसूस स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को और दूसरे लोगों गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक की रवानी और पैदल चलने वालों की आसानी के लिए मेन रोड से तजावजात का खात्मा किया जाए। मुनीर हुसैन, साथ न्यूज़, सिनामा। आसिलपुर के नवाही शहर कायमपुर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। नालियां बंद से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिससे इलाका वकील परेशानी से दो चार हैं। मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट। आसिलपुर के नवाही शहर कायमपुर में अरबों रुपए की खतीर रकम से तैयार होने वाला सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। नालियां बंद होने की वजह से गटर उबल पड़े हैं और गलियां तालाब के मनाजिर पेश कर रही हैं। गटरों का गंदा पानी शहरियों के घरों में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान हैं। इस हवाले से उन्होंने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साढ़े शहर का पानी देखो, गटरां दा पानी साढ़े घरें च अंदर दाखिल हो जा रहा है।
हुकूमत साढ़े शहर दे नज़र मारे, देखे साड़ा हाल, देखे पानी साड़ा खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं हो रहा। बच्चियां रोज़ सुबह शाम जांदियां ने स्कूल वास्ते ते पानी दे विचों लंघ के जांदियां ने। गंदे पानी की वजह से जहाँ इलाका मकीन परेशान हैं, वहाँ तलबा और तालिबात की आमद व रफ्त भी मुतासिर है, जबकि इस गंदे पानी से ताफुन फैल रहा है और वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। शहरियों ने मुतलका हुकाम से इस्लाह अहवाल का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। उच्च शरीफ के सरकारी रेस्ट हाउस में सहूलियात का फुकदान है। इंतजामिया की गफलत के सबब इमारत टूट फूट का शिकार हो गई। उच्च शरीफ से सैयद कामरान रजा की रिपोर्ट। उच्च शरीफ का सरकारी रेस्ट हाउस साल सहूलियात से महरूम रहने लगा है। अहलकारों की मुबैना गफलत की भीड़ चढ़ जाने के सबब तामीर शुदा इमारत मुकम्मल तौर पर टूट कर तबाह हो चुकी है। दोनों अतराफ मरकजी दीवार न होने की वजह से रेस्ट हाउस को फेल्थ डिपो में तब्दील करने के साथ साथ रेस्ट हाउस को जानवरों की अमाजगाह में भी तब्दील कर दिया गया है। सच न्यूज़ से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि हुण सारी दीवार टुट गई है। जेडू केडू बंदे आनंद यकी गंदगी ही रेस्ट हाउस फेंक देन, यक्का कचरा थी, मस्जिद की हालत खराब थी। रेस्ट हाउस का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के सबब सहन जोहड़ में भी तब्दील हो चुका है, जिससे मच्छरों की अफजाइश के साथ साथ मूजी मर्ज फैलने का खतरा मंडला रहा है। कैमरा टीम के हमरा सैयद कामरान रजा, सच न्यूज़, उच्च शरीफ। विहाड़ी शहर और गिरदोनवा में किसानों को हुकूमती हिदायत के मुताबिक कंट्रोल रेट पर खादों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। किसानों को खादों की फराहमी के बारे में जानने के लिए देखिए हसनैन अली की रिपोर्ट। बिहाड़ी शहर और गिरदोनवा में हुकूमती हदायत के मुताबिक किसानों को कंट्रोल रेट पर खादें फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिला में मुकामी खाद डीलर चौधरी बशारत अली ने सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यूरिया खाद कंट्रोल रेट पे 1768 रुपए और DAP 8220 रुपए जो गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान ने हमें रेट दिया गया, नोटिफिकेशन रेट, इस रेट पे खाद यूरिया खाद हर जिम्मेदार को मिल रही है और इंशाल्लाह मिलती रहेगी। इंतजामिया की ज़ेरे निगरानी किसानों को यूरिया खाद 1768 रुपए जबकि DAP 8220 रुपए में फराहम की जा रही है और इस सिलसिला में किसानों को पूरी इज्जत तकरीम के साथ शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लेकर खाद दे रहे हैं। जबकि गल्ला मंडी आए हुए किसानों ने बताया कि मैं एक जिम्मेदार हूँ और मुझे टोकन पे खाद मिल रही है शनाख्ती कार्ड पे, और हमें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और हमें खाद सही रेट पे मिल रही है। इन्हें कंट्रोल रेट पर वाफर खाद मिल रही है, जिस पर किसानों ने हुकूमत और मुकामी डीलर का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम उस्मान अली राना के साथ सैयद हसनैन अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, विहाड़ी। पीरजुगी पहाड़पुर के लंडा बाजार भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। आवाम के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। शाहिद खरल की रिपोर्ट। यहाँ इस वक्त मौसम सरमा की आमद के साथ साथ लंडा बाजार तो सद गए हैं, लेकिन महंगाई के बहस शहरी परेशान नजर आते हैं। हम यहाँ पे चीज़ें खरीदने आते हैं, बहुत महंगाई हो गई है। जो भी चीज़ पहले 50 रुपए में लेते हैं अब 100 रुपए में मिल रही है। दूसरी तरफ दुकानदारों ने लंडा बाजार में खरीदारों के ज़ौक़ के मुताबिक तरह तरह के मलबूसात तो मंगवा लिए, लेकिन खरीदार न होने की वजह से दुकानदार भी परेशान नजर आता है। की वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। 100% के बजाय 50% पे कारोबार आ चुका है। वो जो चीज़ लोग 400 रुपए में परचेज करते थे अब वो 100 रुपए में हो गई है। लंडा बाजार जो कि गरीब और मुतवस्सित तबका के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, अब वो भी गरीब लोगों की दस्तरस से बाहर होता हुआ नजर आता है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस महंगाई को खत्म करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। डेरा गाजी खान में खाद नायाब हो गई। किसान एक बोरी खाद के उसूल के लिए लंबी कतार में लगने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। डेराजी खान खाद हुई नायाब, किसान हुआ खुआर। खाद की एक बोरी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई। डेराजी खान में यूरिया खाद जिसकी सरकारी कीमत 1700 रुपए है, लेकिन ब्लैक में ये बोरी 2500 रुपए में मिल रही है। नवाज शरीफ दौर में ये बोरी 500 रुपए की मिलती थी। किसानों का कहना है कि अगर हमें बर वक्त खाद न मिली तो हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। महकमा ज़राअत के अफसरान ने इन डीलरों से रकम लेकर खामोशी अख्तियार की हुई है। कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। 8 बजे का मैं लाइन ते लगा खड़ा, 8 बजे का हाली तक जरा ना मेरे को 5 बंदा बिया खड़े, खाद नहीं मिलती भाई। हमें सरकारी रेट पर एक बोरी दी जाती है, जबकि हमारी जरूरत इससे ज्यादा होती है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराजी खान। कच्चा खो के थाना मखदूमपुर पुलिस ने इंतहाई मतलूब बैनुसूबाई डकैत गैंग को सरगना समेत धर लिया। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। उमर हयात सहू की रिपोर्ट।
थाना मखदूमपुर पुलिस ने इलाका में अरसा दराज से राज आने की वारदातों में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग डीपीओ खानेवाल की हिदायत पर एसएचओ चौधरी रशीद इंस्पेक्टर की सरबराही में सब इंस्पेक्टर खिजरैया लुधियाना, एएसआई चौधरी आसिफ, एएसआई मदर मिराली, हेड कांस्टेबल सरवर लोधरा व दीगर एहलकारों के हमरा एक पुलिस पार्टी तश्कील दी। इस पर कार्रवाई करते हुए दौरान वारदात सुबह पंजाब के मुख्तलिफ थाना जात को मतलूब खतरनाक डकैत गैंग तैयब सऊ और इरफान मक्कुवाना को तक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 6 सीडी मोटरसाइकिल, 8 अदद मोबाइल फोन, 1,80,000 नकदी, नजायज असला बरामद करके छीना गया सामान असल मालकान के हवाले कर दिया। इस पर शहरियों का पुलिस को खिराज तहसीन। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी और सनसनी इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। कैमरामैन ज़ाहिर हुसैन के साथ उमरियात सऊ, सच न्यूज, कच्चाखू। डीएसपी कोटदू की जानिब से थाना सरवर शहीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सालिम के मसाइल सुने गए। साजिद अली की रिपोर्ट। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की हदायत पर डीएसपी कोटदू सआदत अली चौहान ने थाना सरवर शहीद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीएसपी साहब ने खुली कचहरी में सैलीन के मसाइल को सुना और एसएचओ थाना सरवर शहीद को हदायत दी कि तमाम केस की मेरिट पर तफ्तीश की जाए। डीएसपी सआदत अली चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बतलाया 3 गिरोह के 14 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से चुराए गए और छीने गए 21 तोले तलाई जेवरात, 5 अदद मोटरसाइकिल समेत 29 लाख रुपए की रिकवरी की गई है। जो सरवर शहीद और उसकी टीम ने नकबजन, मोटरसाइकिल और राजनी करने वाले गैंग्स को जो ट्रेस आउट किया था, पिछले 2-2.5 माह के कलील अरसे में उन्होंने माशाल्लाह 29 लाख रुपए रिकवर करके 5 मोटरसाइकिल बरामद करके मुख्तलिफ जो मुतासरीन थे उनके हवाले किए। पुलिस ने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद की मौजूदगी में सामान मसरूका माल खान के हवाले किया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सरवर शहीद के एसएचओ मलिक यूनुस और सब इंस्पेक्टर ज़रीफ खान के लिए नकदी इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली। ज़िमनी इंतखाबात पीपी 206 का दंगल कल सजेगा। इलेक्शन में 11 उम्मीदवार जबकि 4 बड़ी सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। तमाम पोलिंग स्टाफ को इलेक्शन मटेरियल भी फराहम कर दिया गया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। ज़िमनी इंतखाबात हल्का पीपी 206 खानेवाल में इंतखाबी अमल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप ऑफिस से तमाम पोलिंग स्टाफ को इलेक्शन मटेरियल भी फराहम कर दिया गया है। जबकि ज़िमनी इलेक्शन में 183 पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशंस में 62 मर्दाना, 60 जनाना और 61 कंबाइन होंगे और 512 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ में 268 मर्दाना और 244 जनाना होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 2,30,698 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने 190 मर्दाना वोटर्स जबकि 1,05,508 जनाना वोटर्स शामिल हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकारों के साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार जबकि 4 बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हिस्सा लेंगे। 183 पोलिंग स्टेशंस में से 23 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है और इन पोलिंग स्टेशंस पर नफरी ज्यादा तादाद में तैनात होगी और सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ताहम अब देखना यह है कि कल 16 दिसंबर को कौन सी जमात ज़िमनी इलेक्शन का सियासी मार्का जीतकर अपने नाम करती है। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज खानेवाल। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कोहाट में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। तारीख में पहली बार सब डिवीजन दरा आदम खेल में इंतखाबात हो रहे हैं। अली बंगश की रिपोर्ट। तारीख में पहली मरतबा सब डिवीजन दरादम खेल में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। सिटी मेयर की नशिस्त पर हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपने जीत के लिए जोर लगा रहे हैं और अपने कैंपेन को भरपूर तरीके से चला रहे हैं। मेयर के नशिस्त पर मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुतवक्के है। पहला मंशूर हमारा ये होगा कि इलाके में बिजली नहीं है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ है लोगों को, गैस नहीं है, ये हमारे मंशूर में पहला शामिल होगा। इंशाल्लाह ये करा देंगे सारे काम। अगर इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो गए तो कौन होगा खुशकिस्मत जो सिटी मेयर बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। डेर इस्माइल खान में रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में फाटा से 13 टीम्स ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल के फाइनल फुटबॉल मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मोहसिन सलीम की रिपोर्ट।
डेरा इस्माइल खान के बिसाखी ग्राउंड में तकरीब का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में ताइक्वांडो, वोशो और फुटबॉल के मुकाबलों से शुरका खूब महफूज हुए। फेस्टिवल में शरीक खिलाड़ी कहते हैं कि अगर इन्हें हुकूमती सरपरस्ती मिली तो वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जनूबी वजीरिस्तान ताज वजीर कहते हैं कि फेस्टिवल का मकसद दहशतगर्दी के बाइस मुतासर होने वाले नौजवान खिलाड़ियों के सलाहियतें सामने लाना है। फेस्टिवल के फाइनल फुटबॉल मुकाबले में शुमाली वजीरिस्तान ने कबायली जिला खैबर को 2 गोल से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। कैमरामैन सादत सलीम के साथ मोहसिन सलीम, सच टीवी, डेरा इस्माइल खान। जिला मर्दान के स्कूल में फर्नीचर की फराहमी का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नसीर कले में सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। अब टाट नहीं टाट से बैठने के मंसूबे के तहत जिला मर्दान के स्कूलों में फर्नीचर की फराहमी का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नसीर कली में सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आतिफ खान ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर एजुकेशन इब्राहिम खान, जिला एजुकेशन ऑफिसर्स, असातिज़ा कराम और तलबा भी शरीक थे। इस मौके पर सूबाई वजीर आतिफ खान ने कहा कि इस मंसूबे के तहत मर्दान के स्कूलों को 54 करोड़ की फर्नीचर फराहम की जाएगी। कि पहले फर्नीचर नहीं होता था मोस्टली स्कूलों में और सारे बच्चे टाट पे बैठते थे, तो ये हमारा स्कूलों को बेहतर करने का एक प्रोग्राम था। उस सिलसिले में 6 अरब रुपए टोटल इस वक्त सूबे के हैं, 25 लाख कुर्सियां, और उसमें 54 करोड़ रुपए जो हैं वो मर्दान के सिर्फ फर्नीचर के लिए। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि ई गवर्नेंस पर काम जारी है, जिसके तहत 32 डिपार्टमेंट्स के काम घर बैठे किया जाएगा। सूबाई वजीर ने कहा कि पिछली हुकूमत में हमने 31 अरब से स्कूलों में 90% बेसिक फैसिलिटी मुहैया की है, जो 10% रह गए हैं उन पर काम जारी है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत है। आरिफ वाला के अस्पताल में नए गायनी और पीड्स वार्ड का संग बुनियाद रख दिया गया। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में 3 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला गैनी और पीड्स वार्ड का न सिर्फ संगे बुनियाद रखा गया, बल्कि इसका काम भी शुरू कर दिया गया, जिसे जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। जो मैंने पैकेज दिया था आरिफ वाला को 1 अरब 56 करोड़ का, उसमें तकरीबन 3 करोड़ रुपया गायनी वार्ड की तोसी के लिए दिया था। आज इसका संगे बुनियाद रखकर दिली खुशी हुई। इंशाअल्लाह इसको जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। हुकूमत पंजाब के तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए 100% फंड्स के इजरा को अवाम ने तरीक साज कदम करार दे दिया। फंड्स की बार वक्त और सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन फैज़ खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। मकामी MPA सरदार गजन फरारी ने टोलमजा का दौरा किया। मुख्तलिफ बरादरियों के वफूद से मुलाकातें की। टोलमजा से फयाज अहमद की रिपोर्ट। टोलमजा के मकामी MP PP 255 सरदार गजन फरारी लंगा ने अपने हल्के का विजिट किया। मुख्तलिफ बरादरियों के वफूद से मुलाकातें की, मसाइल दरियाफ्त किए, जारी तरक्याती कामों बारे तफसीली गुफ्तगू की। लोगों ने अपने अपने मसाइल बताए तो फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। MPA सरदार गजन फरारी लंगा ने बताया कि अवाम ने मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया है, तो मेरा भी फर्ज है कि उनकी मुश्किलात को मद्देनजर रखूँ, अवाम के हर दुख सुख में शरीक हूँ। उन्होंने मजीद बताया कि हल्के में करोड़ों के तरक्याती काम कराए हैं, हमें मसाइल हल करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जारी तरक्याती काम भी जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, टोलमजा। पाराचनार में महकमे सेहत को फाल करने के बाद ताजर बरादरी के साथ आगाही इजलास का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ताजर बरादरी को महकमा खुराक के इख्तियारात और तरीक़ाकार के बारे में आगाही देना था। जावेद बंगश की रिपोर्ट। कबाइली अजला में पहली बार महकमा खुराक के दफ्तर की शुरुआत के साथ महकमा खुराक ने जिली इंतजामिया के हमरा ताजिर बरादरी के साथ एक आगाही इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ताजिर बरादरी के रहनुमा हाजी रऊफ शेर हुसैन और हाजी नजीर अहमद समेत ताजिर रहनुमाओं ने दुकानदारों को दरपेश मसाइल की निशानदही की, जिनमें सर पेरस सफाई की सूरत हाल और मुकम्मल आगाही तक जुर्मानों में रियायत देने का मुतालबा भी शामिल था। तो रेट्स के हवाले से भी बात हुई, वजन के हवाले से भी बात हुई और क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से बात हुई। सफाई पे ताकीद की जाए, इंशाल्लाह हमारी तरफ से भरपूर ताउन होगा। मौका पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अजमत शाह अफरीदी और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इस इजलास का मकसद इंज़िमाम के बाद पहली बार महकमा खुराक की कवानीन व तरीक़ाकार के बारे में आगाही देना है, ताकि मिलजुल कर मसाइल के हल करने के लिए इक़दामात किए जा सके। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरुम। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आरिफ वाला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। टीमें 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला रही हैं। जावेद रजा भट्टो की रिपोर्ट।
रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम आरिफवाला में भी जारी है। महकमा सेहत की 498 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिला रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारक वट्टू का कहना है कि आरिफवाला तहसील भर में 1,32,632 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ तहसील आरिफवाला में कर दिया गया है और ये मुहिम 5 दिन जारी रहेगी, जिसमें घर घर जाके ये बच्चों को कतरे पिलाएंगे। हुकूमत के साथ साथ शहरी भी पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। ये बड़ा अच्छा हुकूमत का इनिशिएटिव है और हर वालिद को चाहिए, हर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाएं। पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाकर बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। कैमरामैन अफजल गुज्जर के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। जहलम में एहसास रोज प्रोग्राम के तहत बेसहारा और जरूरतमंद खवातीन में राशन तकसीम किया गया। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर जेलम नुमान हफीज ने एहसास रोजगार प्रोग्राम के तहत सोशल वेलफेयर के इदारे के सनतजार में बेसहारा बेवा खवातीन और जरूरतमंद अफराद में राशन, ज़राए माश के लिए रेडियां और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स तकसीम की। इस मौका पर उनके हमरा चीफ कोऑर्डिनेटर और सीनियर रहनुमा फराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर वाजिद हुसैन और समाजी कारकुन फर्द कमाल ज़िया भी मौजूद थे। मुस्तहक अफराद में 23 रेडियां, 17 व्हील चेयर्स, 50 राशन बैग्स तकसीम किए गए। रेडियो में फल, सब्जियां और दीगर सामान भी साथ मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि माशरे की खूबसूरती यही है कि जहाँ सब मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखें और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए ताकि उनको किसी का मोहताज ना होना पड़े। इर्द गिर्द अपने आसपास जो भी कमज़ोर तरीन अफराद मुआशरे के हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करें और अपने घर के साथ साथ दूसरे के घरों का भी ख्याल रखें। शुरका का कहना था कि जरूरतमंद खानदानों को रोजगार के जरिए की जरूरत थी और जिन बच्चों को व्हील चेयर्स की जरूरत थी उनके लिए महकमा सोशल वेलफेयर की टीम ने ज़राए माश और माजूर और बीमार अफराद के लिए व्हील चेयर्स का इंतजाम किया है। इसी तरह ख्वाजा सराह और बेवाओं के लिए राशन का भी इंतजाम किया गया। बिलाशुबा एक बहुत अच्छा इकदाम है। हमें अपने इर्द गिर्द जो भी माशरे के मुस्तहक अफराद है उनकी जरूरत का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जहलम। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोअर दीर में शहरियों ने गर्म खानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। होटल्स और गर्म खानों के मराकज पर शहरियों का रश लग गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोअर दीर में शहरियों ने गर्म खानों का इस्तेमाल शुरू किया है। होटलों और गर्म खानों के मराकजों पर शहरों का रश लगा हुआ है और गर्म खानों के कारोबार से वाबस्ता अफराद काफी खुश है। जिले हेडक्वार्टर बाजार तिमरगरा में मछली, चपली कबाब, चिकन सूप, हलवा, पकौड़ों और दीगर गर्म खानों के मराकजों पर शहरों का रश लगा हुआ है। शहरियों का कहना है कि बारिश और शदीद सर्दी में गर्म खानों का अलग मजा होता है। टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर। जाड़े की धुआंधार एंट्री। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो गया। एबटाबाद के सयाती मकाम नथिया गली और यूबिया में चांदी छा गई। रेस्क्यू एहलकार शदीद सर्दी में आवाम को खिदमत फराहम करने के लिए ड्यूटी पर मामूर हैं। मुल्तान में खानों के शौकीन अफराद के लिए मटका चाय, मटका बिरयानी के बाद इन दिनों सर्द मौसम में मटका पिज्जा ने धूम मचा रखी है। मुनफरद जायके और मेयार के बाद सभी अनोखे पिज्जे के दीवाने हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद खान। बहुत खा लिया पैन पिज्जा, अब बारी है मिट्टी के बर्तन में तैयार किए जाने वाले मटके पिज्जे की। चिकन अचारी पिज्जा, बारबेक्यू पिज्जा, वेजिटेबल पिज्जा सब मिलता है। देसी स्टाइल से तैयार इस मुनफरद पिज्जे ने मुल्तानियों की तवज्जो हासिल कर रखी है। शहरियों के लिए एक मुनफरद भी है और जायके में भी अच्छा है। इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमने पिज्जे तो बहुत खाए हैं और पिज्जों के नाम भी बहुत सुने हैं। पिज़्ज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन मटका पिज़्ज़ा मुनफरिद पिज़्ज़ा है, इसलिए बहुत दूर से खाने आए हैं। बटर चीज़ और ब्रेड के टुकड़ों के साथ 12 मिसालों का तड़का लगाकर चिकन शामिल किया जाता है। फिर कश्मीरी मिर्च, अदरक और चीज़ लगाने के बाद इसे 20 से 25 मिनट तक पकाया जाता है और फिर तैयार हो जाता है गर्मा गर्म मटका पिज़्ज़ा। काफ़ी दूर दूर से आवाम हमारे पास इसके लिए खाने के लिए आई हैं और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद किया इसको और अभी तक ये कंटिन्यूसली हमारा चल रहा है। ये डबल बेक होता है। पहले इसका हाफ मटेरियल तैयार किया जाता है, फिर इसे मटके में डालकर बेक किया जाता है। मटका पिज़्ज़ा पैन पिज़्ज़े से मुनफरिद है और इसकी खास बात यह है कि इसे चम्मच से खाया जाता है। दिसंबर की सर्द रातों में गरम गरम मटका पिज़्ज़ा शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ अहमद खान, सच न्यूज़, मुल्तान।
चिन्योट में लकड़ी की मदद से बनाया गया उमर हयात महल फन तामीर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि दुनिया भर से सयाह उसे देखने के लिए चिन्योट का रुख करते हैं। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट में तर्ज तमीर का शाहकार उमर हयात महल फन तामीर में अपनी पहचान रखता है। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होने की वजह से इसे चिन्योट का ताजमहल भी कहा जाता है। ये तारीखी शाहकार उमर हयात महल 5 मनाजिल पर मुश्तमिल था, ताहम मुनासिब देखभाल न होने के बायस इसकी 2 मंजिलें तकरीबन एक दहाई कबल गिर गई थी। लाखों रुपए की लागत से बनाया जाने वाले उमर हयात महल अलमारूफ गुलजार मंजिल चिन्योट की पहचान है। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह नजर आई और हम चाहते हैं आप भी यहाँ विजिट करें। शेख उमर हयात चिन्योट के एक मशहूर ताजर थे जिनका आबाई शहर चिन्योट। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भर से फनकार इस तारीखी अहमियत के हामिल उमर हयात महल में अपनी फनकारी के जोर दिखाते नजर आते हैं। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने हुकूमत वक्त और मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस अजीम और तारीखी वर्सा को महफूज बनाया जाए। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिन्योट। सर्दियां आते ही हर तरफ सरसों के लहलहाते खेतों में पीले फूलों ने बसेरा कर लिया। सरसों एक मुनाफा बख्श फसल है जिससे हासिल शुदा तेल मुख्तलिफ अनवा के खानों में इस्तेमाल होता है। राना अलियास खान की रिपोर्ट। छांगा मांगा में सरसों की फसल की काश्त वसी एकड़ रकबा पर की जाती है क्योंकि सरसों की फसल मुनाफा बख्श कारोबार में शुमार होती है। इस फसल की तैयारी पर जहां किसान खुशी का इजहार करते नजर आते हैं, वहीं पर महंगाई की वजह से खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। सरसों की फसल काश्त की है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। हम इससे तेल भी निकलवाते हैं, इसे बाज़ार में भी जाकर फ़रोख्त करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन इस बार खाद की महंगाई की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान खुर्दनी तेल का 1/3 हिस्सा खुद पैदा करता है, जबकि 2/3 हिस्सा खतीर ज़रे मुबादला खर्च करके बाहर से मंगवाता है। कैमरा टीम के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़, छांगा मांगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो डेहरकी के शहरियों ने सर्दियों की खास सौगात गर्मा गर्म चिकन सूप पीने के लिए सूप स्टॉल्स का रुख कर लिया। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। जहां दिसंबर की सर्दी अरूज पर है तो डेहरकी के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्मा गर्म सूप के स्टॉल का रुख कर लिया है। चिकन कार्न सूप, अंडे, चिकन, काली मिर्च, रेड चिली, सिरका और गरम मसाला जात से तैयार पेशावरी चिकन सूप जायकेदार होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। चिकन सूप सर्दियों की खास सौगात है। यहाँ पर सूप पीने आते हैं और सूप यहाँ पर बहुत सस्ता भी मिलता है और बेहतरीन सूप भी है और माशाल्लाह मज़ेदार सूप है। बाप उड़ाता हुआ गर्मा गर्म चिकन सूप जायकेदार होने के साथ साथ जिस्म में तवानाई पैदा करने के साथ सर्दी की शिद्दत को भी कम करता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेहरकी। मौसम सरमा का खास तोहफा, शहर औलिया के बागात नारंगी रंग के फूलों से सज गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बागात में रसीले किन्नू भी तैयार हो गए। शहरोज खान की रिपोर्ट। खट्टे मीठे और रसीले किन्नू की शहर औलिया मुल्तान में आमद। मौसम बदला तो बागात भी सज गए। बागात से तैयार फल तोड़ने के अमल का भी आगाज हो चुका है। बागात से फल नवंबर से अप्रैल के महीने तक हासिल किए जाते हैं। मुल्तान के बागात से पहले मौसमी, फिर फ्रूटर और आखिर में किन्नू हासिल होते हैं। ये जो किन्नू है अब मुल्तान का ये सीजन शुरू हो चुका है और ये हमारे यहाँ बाग से किन्नू मुल्तान से बाहर भी हम भेजते हैं, दूसरी मंडियों में भी जाता है। बागबान का कहना है किन्नू तैयार होने के बाद हम मुल्तान से बाहर दूसरी मंडियों में भी भेजते हैं। मुल्तान के बागात में मीठे और रसीले किन्नू तैयार हो चुके हैं और ये सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद भी हैं। कैमरामैन अशीक यासिन के साथ शहरोज खान, सच न्यूज़, मुल्तान। रोडी में यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। कामरान अली की रिपोर्ट। रोडी में हुकूमत सिंध की जानिब से बनाए गए ग्राउंड में यूथ फेस्टिवल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल का खेल पूरे जिस्म की सेहत पर मुस्बत असरात डालता है। ऑफ सिंध की स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर की जानिब से जो है कोलैबोरेशन के तहत ये हम करवा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट का जो हमेशा रोल भी रहा है कि यूथ को वो जो है प्रमोट भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे मिनिस्टर साहब लोकल गवर्नमेंट से नासिर हुसैन शाह साहब की तवज्जो और दिलचस्पी की वजह से ये आज हमें ये ग्राउंड मिला है। छोटे शहरों में खेलों की सरगर्मियों का फ़रोग देना काबिल सताइश अमल है। कैमरामैन इशफाक खोसो के साथ कामरान अली, सच न्यूज़, रोडी।
रीजनल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।